नगर निगम पानीपत के पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने में कुछ ही महीनों का समय शेष बचा है। नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर जहां पहले भाजपा के पार्षद सवालिया निशान लगाते नजर आते थे, वहीं अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी नगर निगम की कार्यप्रणाली से आम जन को हो रही तकलीफों को राजनीतिक मुद्दा बनाकर मैदान में आ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र शाह बुल्ले शाह के नेतृत्व में नगर निगम पानीपत के कार्यालय के बाहर आज शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया गया। जहां एक और प्रदर्शन में निष्ठावान कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे, वहीं व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि भी प्रदर्शन में पहुंचे। सामाजिक कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में भाग लेने पहुंचे। शहर का एक ही कोई विकल्प है नहीं, कोई विपक्ष है नहीं। एक बुल्ले शाही है जो पूरे शहर में अकेले एकमात्र विपक्ष है, और आज उनको मैं बहुत बधाई दूंगा कि आज उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा करा कि विपक्ष में लोग जितने भी लोग परेशान हैं आज इकट्ठे हुए यहाँ पे शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं। तो और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। जो इस टाइम प्रॉपर्टी आईडी में धांधली चल रही है या अंडर टेबल सिस्टम चल रहा है, या फिर आप हाउस टैक्स के अंदर देख लो, किसी की जगह बढ़ा देते हैं, कुछ कर देते हैं, या किसी की कम कर देते हैं। मतलब हर बंदा परेशान हो रहा है, किसी के पास ऑल्टरनेट कुछ है नहीं, सिर्फ दलालों के पास जाने के अलावा। दलाल के पास जाते हैं, उनके पास भी बस यही है कि आज 10,000 है, कल 20,000 है, परसों 50,000 है, और सब इनकी आंखों के नीचे हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, सब इनकी आंखों के नीचे से हो रहा है, फिर भी ये कुछ नहीं कर रहे। तो आज बाबूजी ने ये जो विरोध का प्रदर्शन किया है, शांतिपूर्वक किया है, उसमें हम इनका पूरा सहयोग दे रहे हैं, और अभी हमने शांतिपूर्वक कर रहे हैं। आगे अगर ये नहीं आएंगे तो हम जीटी रोड में भी बैठेंगे और उसको जाम करेंगे। हाँ जी। लगातार जिस तरह ये भ्रष्टाचार हो रहा है, हम व्यापारियों के नेता हैं, व्यापारियों ने हमें प्रधान बनाया हुआ है, तो उसके इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है हम लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमें बहुत खुशी है कि हमारे बड़े भाई वीरेंद्र शाह जी ने ये झंडा उठाया। हम उनके साथ तन मन धन से उनके साथ हैं, और जब तक ये भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होता हम इस लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। वरुण जी, आप भी साथ में आए हुए हैं, आप युवा नेता भी हैं और कांग्रेस के प्रति समर्पित भी हैं। आज जिस प्रकार से यहाँ पे समर्थन मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर जो धरना हमने रखा था, निगम में हो रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ रखा था, और आप ये देखिए कि ये जो प्रॉपर्टी आईडी है ये हर एक घर में है। इससे पूरा पानीपत ही प्रभावित है। लोग इतने तंग, इतने परेशान हो चुके हैं इस प्रॉपर्टी आईडी से कि ये मेरे हिसाब से आज तक का सबसे बड़ा स्कैम है। ये सबसे बड़ा घोटाला है जो भ्रष्टाचार से दलालों के थ्रू प्रॉपर्टी आईडियाँ बन जाती हैं। यहाँ लोग धक्के खा रहे हैं, किसी की आईडी नहीं बनती। परेशान करके रखा हुआ है इन्होंने पूरी पानीपत की जनता को। आज आपने भी देखा है कितने दुखी लोग आए हैं और कितना बोल रहे हैं। अमित आप भी आए हुए हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे समाज से? मैं यही कहना चाहूँगा, आज जो वीरेंद्र शाह जी के नेतृत्व में यहाँ नगर निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन दिया गया है, इस नगर निगम का नाम ही घोटाला है। ये तो बदल ही यहाँ तो दलालों का ही अड्डा बना दिया है, और नेता ये कहते हैं जी हमारी नहीं चलती। अरे तो फिर इस्तीफे क्यों नहीं देते आप लोग, जब आपकी चलती ही नहीं है? जनता ने आपको चुना था, आपको वोट दिए थे, इन अधिकारियों को वोट नहीं दिए थे। अगर जनता को इन अधिकारियों को ही वोट देने तो फिर सीधा इन्हीं को ले आते, आपको लाने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये कह के कि जी हमारी नहीं चलती, तो जनता को ये बताया था आखिर चलती किसकी है? सिर्फ दलालों की और पैसे की, ठीक है ना? तो पूरे शहर को लूटने का काम किया हुआ, पैसा दो, दलालों को दो और अपना काम करा लो, फिर नेता चुनने की जरूरत। परिवर्तन होनी चाहिए, बिल्कुल ही व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। और जिस हिसाब से नगर निगम ने शहर को लूटने का काम कर रखा है, नेताओं ने लूटने का काम कर रखा है, सब मिली भगत है एक दूसरे की। प्रदर्शन में नगर निगम की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट लोग तो पहुंचे ही, मगर ऐसे लोग भी काफी संख्या में पहुंचे जिनकी शिकायतों का समाधान अब तक नहीं हो पाया, जिनकी मूलभूत समस्याओं का हल भाजपा पार्षद व नेता नहीं कर पा रहे। महावीर कॉलोनी के 60 घरों में पिछले 1.5 महीने से पीने का पानी नहीं आ रहा है। ट्यूबवेल के खराब हो जाने के कारण स्थानीय निवासी पिछले लंबे समय से दूर दराज से बाल्टियों में पानी लाने को मजबूर हो रहे हैं। क्षेत्र की महिलाओं को जब कांग्रेस के धरने प्रदर्शन का पता चला तो वो भी प्रदर्शन में भाग लेने पहुंच गई। पूर्व पार्षद पति बलजीत सिंह निष्ठावान कांग्रेसी हैं। उन्होंने वरिष्ठ नेता वीरेंद्र शाह को क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत कराया। कॉलोनी सारी खाली हो गई पानी की परेशानी की वजह से। यही तो था, तीन महीने हो गए पानी नहीं आ रहा, और एमसी के पास जा के थक गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। 4 भाई रह गए, वो भी तड़प रहे हैं पानी के लिए, पानी की एक बूंद नहीं है घर में।
बताओ कहाँ जाए। 3 महीने हो गए। वैसे बलजीत वीर जी के राज में हम कभी परेशान नहीं हुए थे, एक फ़ोन पे हमारा काम होता था। अब 3 महीने हो गए और एमसी के घर भी चक्कर काट काट के थक गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। रास्ते में क्या बहुत दिया? गंद मच कॉलोनी से हैं? महावीर कॉलोनी से 19 वार्ड। नाम क्या आपका? गीता। महावीर कॉलोनी के अंदर जो पानी की समस्या है उसको तुरंत से तुरंत ठीक किया जाए, नहीं पूरी कॉलोनी इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करेगी। हमारी माता शक्ति, हमारी बहन जी, हमारी माता आई हुई है, ये कदम आप यहाँ आई हुई है। और पानी पीने की अगर ये नहीं दे सकते, सरकार को डूब मरना चाहिए। और आईडी के बारे में हम करना चाहते हैं कि सांप क्यों मारो, सांप की माँ को मारो। ये आईडी का किस्सा ही खत्म करो, उससे निगम से जोड़ने की जरूरत ही को नहीं है। इसको तहसील देख के रजिस्ट्री को, इसको निगम क्यों देख रहा है? इसको आईडी का आजाद सिंह पुनिया, एक्स डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर SSC कमीशन भारत सरकार। हाँ जी, ये महावीर कॉलोनी की पानी की समस्या है, जो कि सन 1947 से हमारी मतलब रहने के जोन सी हमारी वहाँ रहायश है। सबसे पुरानी कॉलोनी महावीर कॉलोनी है, जो कि सबसे नगर निगम के अंदर सबसे पहली कॉलोनी जोन सी है महावीर कॉलोनी है। और आज ये बहनें आई हुई हैं हमारी पानी के लिए, जो पानी की सबसे बड़ी समस्या हुई पड़ी है और कोई देख रेख नहीं कर रहा है। हम फोन लगाते हैं SDO को, SDM को, सारों को फोन लगा चुके हैं, कोई फोन उठाता नहीं हमारा। नंबर ले चेंज कैसे होगा? और समस्या जोन सी है लाइटों की भी है, जो हमारे सरदार बलजीत सिंह ने आज से पहले जोन सी लाइटें लगवाई थी, जितनी लाइट लगवा चुके उससे आधी लाइट जोन सी है इन परसों से वो जलाई नहीं जा रही है। सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है, इसीलिए आप आए आज? हाँ, इसीलिए आज हम ये यहाँ एकत्र होके हमारी बहनें आई हुई हैं, जो कि सबसे बड़ी समस्या, जो कि प्रमोद बीज जी भी इसका साल से ऊपर हो के गया महावीर कॉलोनी के अंदर, पार्क का भी सर्वे करके गए और गलियों का भी ढूंढ डांड के जोन सा पूरी टीम लेके आए थे। और कोई आज तक जोन सा वो ट्यूबवेल लगा था उसके अंदर, वो भी जगह जोन सी हमने बताई थी भी यहाँ लगा लो, वो लगा तो 2-3 महीने चला है, उसके बाद वो ठप हो गया, बिल्कुल कोई देख रेख नहीं है, कुछ नहीं है। और पानी की समस्या हमारी बहुत ज़्यादा महावीर कॉलोनी के अंदर है, और नया ट्यूबवेल जो जल्दी से जल्दी लगना चाहिए। ऐसा है, वहाँ कभी एक ट्यूबवेल लगा था, उसको लगे अभी 3-4 महीने हुए थे, तो वो ट्यूबवेल बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसको अब 2 महीने हो गए, उस 2.5 महीने ट्यूबवेल ख़राब हुए को, वहाँ कोई देखने नहीं आया। उससे पहले माननीय हमारे विधायक जी प्रमोद बीज जी आए थे, उसी पार्क में जहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ था, कि सारे काम, ये सड़कें हफ्ते के अंदर काम चालू हो गया। उस बात को भी हुआ 1.5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन वहाँ कोई एक ईंट भी नहीं लगी। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदगी का बुरा हाल है। और सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। 2.5 महीने से 50-60 घरों में पानी नहीं आ रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी, ना आज तक किसी ने सुनी। हम मीडिया के माध्यम से, तुम्हारे माध्यम से लगभग 3-4 बारी कह चुके हैं, और एक्शन को फोन मिलाते हैं। अभी भी कौशिक एक्शन को फोन मिलाया, सबने मिलाया, किसी को फोन नहीं उठाता। इनके अधिकारी जब यही कह देते हैं हमारी कोई नहीं सुनता, तो हमारा फोन कौन उठाएगा? तो हम क्या लगता है व्यवस्था परिवर्तन तो होएगी जी। लोग देखा आज आपने छोटे से आह्वान पे कितनी दुनिया आई है, लोगों ने आगे अपनी समस्या बताई है, और सत्ता परिवर्तन तो होना ही होना 2024 में। अगर ये ऐसे काम करेंगे तो लोग इनको घरों में भी नहीं घुसने देंगे, वोट कहाँ से मांगने जाएंगे? जो ये 2.5-3 महीने पानी नहीं आएगा तो लोग घरों में घुसने देंगे इनको वोटों के लिए। आपको बता दें कि नगर निगम पानीपत में मेयर व सभी पार्षद भाजपा के हैं। वरिंदर शाह, बुल्ले शाह ने नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार व दलाली के मुद्दे पर प्रदर्शन कर साबित करने की कोशिश की है कि नगर निगम में भाजपा पार्षद इन मुद्दों को लेकर फेल साबित हुए हैं। आमजन के नगर निगम संबंधित काम न होने के चलते दलालों की सक्रियता लगातार बढ़ी है। बुल्ले शाह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि निगम में दलाली करने वाले लोगों को सरकार द्वारा लाइसेंस जारी कर देने चाहिए, ताकि आम आदमी को यह दुख न हो कि वह दलाली के पैसे दे रहा है और दलालों के माध्यम से उसके काम हो पाए। कभी इस तारीख तक हम इसको ठीक कर देंगे, इस तारीख को काम शुरू होगा, नहीं तो फिर 5-4 हफ्ते के बाद आपकी सलाह के बाद एक महायज्ञ करेंगे यहीं पे। उसमें सारे शहर को बुलाऊंगा, उनकी होती डलवाऊंगा और इस बात को खत्म कराऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब साथियों का बहुत 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 शुक्रिया। आप लोगों ने
पार्टीबाजी से हटके जो इसमें सहयोग किया। क्या टेंडर दिखाया इन्होंने, हमें समझ नहीं आया। रोज अखबार लिखती है, ये कोई किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। और मैं आपसे, जिन लोगों ने आज पार्टी को, काम को पीछे रख, ये दुकानदार भाई मुश्किल से काम आया था, 5-4 लाख लोग नरकारी समागम में आए हुए, वो सारे शहर में आ रहे हैं, दुकानें छोड़ के आए हैं। इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि भाई आपका ये योगदान काम आएगा। बहरहाल कहा जा सकता है कि प्रदर्शन से वरिंदर शाह बुल्ले शाह ने साबित किया है कि शहर के ज्वलंत मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस एक्टिव मोड में आ चुकी है। लगातार कार्यक्रम आयोजित करके वरिंदर शाह उन लोगों पर भी नजर बनाकर रखेंगे जो उनकी एक कॉल पर अपनी पूरी टीम को लेकर कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं व कांग्रेस के लिए दिन रात लगे हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि कुछ महीने ऐसे ही कार्यक्रम चलाकर उन लोगों की छटनी की जाएगी जो नगर निगम चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के तौर पर अपनी सशक्त भूमिका निभा पाए। जी, आपको लगता है कि व्यवस्था में परिवर्तन आ जाएगा? देखो, बीजेपी सरकार से उम्मीद करना तो सांड के सामने बीन बजाने वाली बात है, मगर कोशिश है, कोशिश हर आदमी करता है। अगर सरकार ने आने वाले 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट नहीं दिया जो बुल्ले शाह जी चेतावनी दी है, इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन करके इनको फिर जागरूक करने का दोबारा प्रयास हम करेंगे। एक यहाँ पे महिलाएं आए हुए, अपनी समस्या लेके काफ़ी लोग आए, उनका समाधान कैसे कराएंगे आप? देखो, समाधान तो हमेशा सरकार में होता है जी, हम तो सहयोग कर सकते हैं। क्या सहयोग रहेगा आपका? जो सहयोग मांगेंगे। हमने तो धरना कहा था, हम धरने पे बैठ गए, शांतिपूर्वक बोला था, शांति से कर दिया, सबका शुक्रिया अदा कर दिया। लोगों की आवाज़ उठाई है भ्रष्टाचार के विरुद्ध। ये एनडीसी, आईडी, ये नॉनसेंस खेल कर रहे हैं जो जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्या हम लोगों के मकान में बैठे जो कब्जा किया हुआ है, जो आईडी चाहिए, प्रूफ चाहिए, बाहर मकान के बाहर दुकान के बाहर प्लेट लगी हुई है सरकारी निगम की, मकान हमारे पुराने घरों में है। तो फिर ये क्या तमाशा कर रहे हैं? वोटर लिस्ट जब इलेक्शन आता है उसमें भी हमारे हाउस नंबर लिखे हुए हैं, उसी पे पर्ची आती है। और कौन सा प्रूफ चाहिए इनको? और इनका हक क्या है? तहसील में हमारी रजिस्ट्री है, वहाँ से ले लो ना, हमारा एफिडेविट लो, हम कोई गलत रजिस्ट्री करा रहे हैं। क्या चाहते हैं ये लोग? इसका मीनिंग बता दे आपके माध्यम से, मेरे को तो नहीं बताएंगे, ये पत्रकारों के माध्यम से बता दे, शहर को बताएं कि भाई इसका ये फायदा है, तुम्हारे ये काम आएगी चीज, बताएं, शहर अपने आप मान जाएगा। उसमें अकेला बुल्ले शाह क्या करेगा? अगर व्यवस्था नहीं बदली गई तो आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति बता दिया मैंने, 4-5 हफ्ते देखेंगे, ये तो फिर यहाँ माँ यज्ञ करेंगे। जब भी किसी बुराई का अंत करना होता है तो हमारे समाज में यज्ञ करते हैं, जब होती डालते हैं, स्वाहा फिर स्वाहा, नहीं बनेगी तो किसी सियाने ब्राह्मण को बुलाएगा, महायज्ञ कराऊंगा यहाँ पे कि पूरी होती है।